चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और बहुत ही फ्रेश कमाल वीडियो। किस पे? वेद पे वैदिक लिटरेचर पे एक वीडियो है। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे सारे लेटेस्ट हिस्ट्री वीडियोस सबसे पहले देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री टीवी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक लिटरेचर पे आज ये थोड़ी वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि पहले मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो रही कि आपका इतना व्यू इंटरेस्ट नहीं आ रहा उन वीडियोस पे, तो इसलिए छोटी करेंगे वीडियो। चलिए फिर वैदिक लिटरेचर पे मेन आते हैं। वैदिक लिटरेचर क्या होते हैं? हमारे वैदिक सुनते ही वर्ड दिमाग में आता है वेदास, पर वैदिक लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अबाउट वेदास। हम वेदास से भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे तो नहीं, मतलब उसकी और ब्रांच स्टडी करेंगे। तो वैदिक लिटरेचर बेसिकली होता क्या है? मतलब संस्कृत में लिखा जो भी लिटरेचर है वो वैदिक लिटरेचर माना जाता है। अब ये वैदिक लिटरेचर है क्या? दो टाइप के वैदिक लिटरेचर है, एक स्मृति और एक श्रुति। पहले जैसे कि आप जानते, ज़्यादा लिखने का ट्रेंड नहीं होता था, तो मुँह जुबानी जो कहते थे वही मानते थे। पर जब महर्षि वेद व्यास आए तो उन्होंने ये सारे वेद रचे, मतलब लिखित रूप में दर्ज किया। वेद जो आज हम देखते हैं वो लिखित रूप में महर्षि वेद व्यास ने दर्ज किए थे। तो अब वैदिक पे आते, मतलब पहले ओरली ट्रांसफर होते थे, जैसे श्रुति कहते थे, श्रुति लिटरेचर मेनली से कहते थे। तो अब क्या हुआ, लिख लिए गए, संस्कृत में लिखे गए सबसे पुराना जो लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर, वो यही है। और हिंदू धर्म का भी सनातन धर्म का भी सबसे पुराना ये लिटरेचर बनता है। अब दो टाइप के वैदिक लिटरेचर आते हैं। कौन से दो टाइप के हैं? चलिए जल्दी से समझ लें। एक है वेदा और दूसरा है ब्राह्मणम। वेदा में आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। अब ये जो है वेद, ये आते हैं हमारे श्रुति लिटरेचर में, क्योंकि मुँह जुबानी पहले बोले जाते थे, ठीक है ना। अब दूसरे आते हैं हमारे स्मृति लिटरेचर। इसको आप ब्राह्मणा से कंपेयर मत कीजिएगा। स्मृति लिटरेचर है वो क्या कहता है कि कैसे स्मृति, देखिए श्रुति होता है मुँह से, मतलब जो बोलेगा बात, स्मृति में दिमाग याद। जो स्मृति लिटरेचर है उसमें क्या आता है मेनली कि स्मृति मतलब जैसे जो चीज़ चेंज होती है, पर श्रुति लिटरेचर वो जो हमेशा एटर्नल ही रहेगी, हमेशा एटर्नल रहेगी। कभी जब तक ये संसार रहेगा तब तक वो चीज़ें नहीं बदलेंगी। पर श्रुति लिटरेचर पल पल बदलता है, इतिहास बदलता है, उपांगा बदलते हैं, तंत्र बदलते हैं, ये बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें स्मृति लिटरेचर कहा जाता है। मतलब जो स्मृति है वो मेन डिफरेंस देखे तो उसमें बस ये डिफरेंस है कि वो मतलब मेनली बदलती नहीं है जो स्मृति है, और जो श्रुति है वो हमेशा इटर्नल रहती है। जो स्मृति है वो क्या है, जो स्मृति लिटरेचर है ना वो बदलता रहता है, पर श्रुति लिटरेचर कभी नहीं बदलता। दूसरा, जो श्रुति है वो पहले आई थी, स्मृति बाद में थी, मतलब ये पोस्ट वैदिक जितनी भी बुक्स हैं वो है। मैंने तो आपको बता ही दी, वैदिक लिटरेचर के दो पार्ट। पहला पार्ट है वेदास, दूसरा है ब्राह्मणास। वेदास के बारे में फिलहाल बस इतना ही जानिए कि वेदास जो है हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। आपने अपने दादी नानियों से तो सुना ही होगा। क्या है वेदास, कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदा हैं। सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे में क्या आता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तो हो गए। अब इनमें एटर्नल ट्रुथ है, मतलब कभी नहीं बदलता। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ तो क्या सोचने दीजिए। एग्जाम्पल सोचें तो क्या है कि जो हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं मोशन का, टू हैव रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो हमारे वेदस में पहले से ही दर्ज है। क्या, कैसे दर्ज है? जो महर्षि कन्नड़ है उन्होंने भी लिखा है, कर्म विरोधी कर्म, मतलब हर कर्म को एक कर्म ही विरोध करता है उसका। तो यही है वेदास की शक्ति। और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इसमें न्यूक्लियर वेपन की शक्ति हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके आपको सब बताऊंगा। तो वीडियो
पहले ही बता दूँ, ये एक वीडियो 2 लेक्चर्स में कवर नहीं होगा वेदास को, कम से कम 6 लेक्चर्स लगेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बोर मत हो जाइएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से ही समझेंगे जैसे हम पहले समझते आए हैं। तो अब वेदास से हटते हैं, मतलब अगले वीडियोस में हम वेदास पे आएंगे, पर अभी ब्राह्मणा पे चलने का समय आ गया है। तो ब्राह्मणा क्या है? ब्राह्मणा जैसे हम देखें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये 4 वर्ण हैं, इनमें मतलब इनमें ब्राह्मण को कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, हवन, यज्ञ वगैरह। अब पहले मैं बता दूँ, इसको जन्म के आधार पे मत कहिएगा कि जन्म के आधार पे, बिल्कुल जन्म के आधार पे नहीं कह रहा, कर्म के आधार पे कह रहा हूँ। गीता में श्लोक नंबर 13 अध्याय 4, उसमें कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि ये संसार जो है, मतलब कर्म के आधार पे मैंने 4 वर्णों की रचना की है संसार को चलाने के लिए। जन्म के आधार पर उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मैं श्लोक थोड़ा सा याद है, अगर आप में से कोई संस्कृत जानता हो और देख रहा हो, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चतुर्थ वर्णयम श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। ये श्लोक श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में श्लोक नंबर 13 में ये कहा है। तो इससे आप कृष्ण भगवान जी के हिसाब समझ लीजिए कि उन्होंने भी कहा है ये जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पे है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो ब्राह्मण है, ये मेनली वेदों के ही पाठ है, तो मैं कुछ जगह है वहाँ ब्राह्मण है। इसमें मेनली क्या होता है कि वैदिक रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं ब्राह्मणों को। दूसरा क्या होता है, इसमें एस्ट्रोनॉमी की बहुत बातें हैं, मतलब नक्षत्र वगैरह कहते हैं ना, नक्षत्र और जैसे वो राशियाँ कवर करते हैं, ज़ोडिएक साइंस, कौन सा कॉन्स्टेलेशन किस हिसाब से किस स्पीड से करता है, वो सारी इसमें। और इसमें ज्योमेट्री, वैदिक ज्योमेट्री भी बहुत है। ये सब साइंस इसमें बहुत ज़्यादा है, पर अफसोस की बात है क्योंकि ये ओरली ट्रांसमिट हुआ था, तो इसका हमें सिर्फ अब हमारे पास 20 जो है ब्राह्मणा बचे हैं, और ये भी अपनी शाखाओं वैदिक स्कूल में डिवाइडेड है, मतलब कि एक ब्राह्मणा किसी वैदिक स्कूल का शाखा है, एक किसी का। तो सिर्फ 20 बचे हैं। जो सबसे पुराना ब्राह्मणा अभी हमारे पास है वो 900 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, 900 बिफोर क्राइस्ट एरा का है, और जो सबसे लेटेस्ट ब्राह्मणा है वो 700 BCE का है। बस ब्राह्मणा के बारे में हमें इतनी ही जानकारी है जितनी यहाँ तक हो जी गई, बाकी जो ओरली ट्रांसमिट की वजह से ख़त्म हो गई। अंततः दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। तो वेदास की जो मेन वैदिक लिटरेचर की जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, और अगली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊँ। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।